मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक म्यूट कर लो, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है। ओके, पेज नंबर 1, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड उसके तो ग्राफ आते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो y इक्वल्स टू, अगर मान लो ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें a b c आर कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट आप जिसको बोल सकते हो, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस तरह की जो इक्वेशन मिलेंगी। अच्छा, ए बी सी ना प्लस में भी हो सकते, माइनस में भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी प्लस माइनस में चलेंगे, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, ये किसको शो करती हैं? पैराबोला को शो करती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन। अब जैसे मान लो आपके पास में एक इक्वेशन y इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0। सो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको सिंपली आप x² बोल सकते हो। और आपको पता है इस x² का जो ग्राफ होता है, y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इसके लिए कुछ पॉइंट आप लोकेट कर लेते हो, है ना। पहले कुछ पॉइंट आप निकाल लो। जैसे यहाँ पे x लिए और y इक्वल्स टू x² है, तो 0 पे 0 का स्क्वायर, फिर 1 पे 1 का स्क्वायर, 2 पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 पे 3 का स्क्वायर, 4 पे 4 का स्क्वायर, 5 पे 5 का स्क्वायर। और इस तरह से आप देखोगे तो इनकी जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, और ये 4, ये 9, ये 16 एंड देन 25। ऐसी माइनस वाली वैल्यू को भी लेके देख सकते हो। मैंने नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को लिया है। मैंने नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव वैल्यू को लिया है। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस, 2, 4, 8, 10, 12, और ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एक्सेट्रा, ऐसा आता जाएगा। अभी देखो, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा आपको। और इसको आप अब फ्री हैंड ड्राइंग करोगे। माइक म्यूट रखो। अभी इसको फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए? y इक्वल्स टू x² के लिए है, पैराबोलिक ग्राफ। ये जो ग्राफ बना है ये पैराबोलिक है, इसको फ्री हैंड ड्राइंग करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इसका जल्दी से। ले लिए? यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए बेटा? ये वाला ग्राफ समझ गए? पैराबोलिक किस तरह से बनाया अपन ने, ये समझ गए कि नहीं? और आगे तक बना सकते हो आप, और फ्री हैंड ड्राइंग करना है। ठीक है, आगे तक भी बना सकते हो। मैंने तो बस यहीं तक बनाया है, 9 तक। आप और आगे तक बना सकते हो, बट इस तरह की जो इक्वेशन है उनको पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब अपन देखते हैं हाइपरबोलिक एंड इलिप्टिकल वाले। ये मिटा दूं? ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था ना? यस सर। अभी आएगा पेज नंबर 2।
इसके लिए ग्राफ बताना कैसा आएगा। ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू 1/x। 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा, 1/x का ग्राफ। हाँ, तो देखो 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1/0 मतलब इंफिनिटी, फिर x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1/1 मतलब 1, फिर x की वैल्यू 10 ले लो तो y की वैल्यू 1/10 मतलब 0.1 है ना, फिर x की वैल्यू 0.1 ले लो तो y की वैल्यू 1/0.1 मतलब कितना आ गया, 10 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू इंफिनिटी लेते हो तो y की वैल्यू 1/इंफिनिटी मतलब 0। तो इतने पॉइंट से अपन ग्राफ ड्रॉ कर कर देखते कि ये ग्राफ किस टाइप का बनेगा। इधर पे x एक्सिस ले लिए, इधर पे y एक्सिस है, ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है, और यहाँ कहीं पे आप 10 ले लो तो इधर कहीं पर आप 10 ले लो, ठीक है। और फिर पॉइंट वन यहाँ कहीं पे आएगा और यहाँ कहीं पे ये पॉइंट 1 रहेगा। मैंने इतने पॉइंट लिया हुआ है, समझ गए कि नहीं। अभी देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो एक पॉइंट आपको ये वाला मिल गया। फिर जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0.1 है, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू 10 है, एक पॉइंट आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा ऐसा। और अगर मान लो अपन x की वैल्यू कितना पुट कर दें, 100 तो यहाँ पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है, 0.01 आएगा। तो इसलिए इसको फ्री हैंड ही हम ट्रेस करेंगे, आगे की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू इंफिनिटी, मतलब ये जैसे y एक्सिस है तो ये इधर पे टच करते हुए ऐसा बनाना पड़ेगा ये ग्राफ, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसको, ये इधर पे जाएगा ये ऐसा। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x का। ये y x की वैल्यू जब 0 होगी तब y की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये x एक्सिस को कब टच करेगा ये वाला ग्राफ, ये इधर पे x एक्सिस को कब टच करेगा, x की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू इंफिनिटी होगी, ठीक है। जब y की वैल्यू इंफिनिटी होगी तब यहाँ पे ये x एक्सिस पे जाके टच करेगा कहीं पे इधर पे, ठीक है। उल्टा हो गया, x की वैल्यू सॉरी, ये x की वैल्यू इंफिनिटी पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू इंफिनिटी, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन जब हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे आगे चल के, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके ड्रॉ किया है, आगे चल के जब आप ग्राफ ड्रॉ करो तो सीधे इस तरह से बना दो y और ये x है, और मान लो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y प्रोपोर्शनल टू 1/x का, तो ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो, एंड दिस इज नोन एज हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या नाम है इसका, हाइपरबोलिक, इनका नाम है हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब सीधे सीधे इस तरह से ड्रॉ कर देना, मतलब आपको हर बार इस तरह से पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस तरह से लिख लो इनको, ठीक है। हर बार पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो। यस सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर। ले लिए, No, sir. यस सर। ले लिए ना। एंड देन अब आगे बढ़ते अपन। अगर मैं यहाँ पे y/x² का कर दूं तो कैसा बनेगा, अभी y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सोच के बताओ। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, 1 का स्क्वायर मतलब 1,
और यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 0.01। फिर अगर मैं यहाँ पर 0.01 ले लूं, एक मिनट, 10 पे, और x की वैल्यू अगर मैं कितना ले लूं, 0.1 ले लूं, तो y की वैल्यू 1/0.1 का स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो। और x Yes, की sir. वैल्यू अगर अपन इंफिनिटी ले लें तो y इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी का स्क्वायर इज अगेन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला ग्राफ भी कुछ इसी तरह का मिलेगा, हाँ या ना? देखो जरा, ये वाला ग्राफ भी कुछ इसी तरह का मिलेगा, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, ये पेज नंबर 3। ये वाले पॉइंट का ग्राफ भी कुछ इसी तरह का मिल रहा है, ये 0.01 लिख दो और इसको तुम 100 मान लो यहाँ पे, ताकि 100 तो है नहीं, क्योंकि अगर आपने 1 यहाँ पे लिया तो 100 कहीं बहुत दूर मिलेगा। तो ये ग्राफ भी आपको इसी के जैसा मिलेगा, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपरबोलिक। तो 1/x का और 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा मिलता है? लगभग सेम मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा अगर अपन दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे तो। दोनों को अगर एक साथ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी जो ग्राफ का नेचर है वो इसी तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। Yes. फटाफट स्क्रीनशॉट लो Yes, बेटा sir. इसका भी, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. Sir, screen stop. अभी इतना तो मिट ही गया, नहीं बस ले सकते, जल्दी लिया करो। ठीक है, हो गया? अभी हो गया क्या बेटा? Yes, sir. थोड़ा जल्दी लिया करो। हाँ, अभी पेज नंबर 4 अब। हाँ, पेज नंबर 4, इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन देखेंगे। इसमें सर्कल का इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, x square plus y square is equals to 1. पढ़े थे क्या इसको? No, इक्वेशन ऑफ सर्कल No, sir. नहीं पढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अभी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मान लो आपने सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k है मान लो। हाँ, और ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y है, और ये डिस्टेंस हो गया r, जिसको आप रेडियस बोल रहे हो। तो सर्कल की जो इक्वेशन बनती है एक्चुअल में CP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर आएगा। मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला आपने लगा दिए, ये रेडियस के बराबर है, तो CP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दोगे CP के लिए, तो x माइनस h का होल स्क्वायर एंड y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया? r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे। हाँ, और इफ h equals to 0, k equals to 0, that is center at origin। अगर मान लो सेंटर ओरिजिन पे है, तो फिर इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। ये इसका सेंटर हो गया 0 0 पे, ओरिजिन पे। समझ गए? रेडियस किसके बराबर? r के बराबर। तो एक्चुअल ये है, और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है,
लेकिन ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये तभी लिखी जाती है जब उसका सेंटर ओरिजिन पे हो। देखो मैं इनमें ना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक बताते चल रहा हूँ आप लोगों की कि ये सर्कल की इक्वेशन है ना। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आता जा रहा है, क्योंकि अपन बेटा मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपन लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में आप पूरा डिटेल में करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे इसका। अभी हम लोगों को क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमको तो फिजिक्स के चैप्टर चालू करना है। तो लेकिन ये कहीं कहीं पे यूज आएंगे, तो उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि अपने को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप मैथ्स में आगे चल के कहीं पढ़ोगे। बट ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत है उतना मैं यहाँ पे आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिए? Yes, sir. एंड देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हाँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पेज नंबर 5। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो सबसे पहले मैं इलिप्स के लिए डायग्राम बना दूं आप लोगों के लिए कि इलिप्स का डायग्राम कैसे होता है। ये इस तरह से इलिप्स का डायग्राम बनता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। इसमें दो फोकस होते हैं और ये कोऑर्डिनेट मान लो a,0 है, ये -a,0, ये कोऑर्डिनेट 0, b, ये 0, -b। इधर पे डिस्टेंस कम है तो इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और इधर का डिस्टेंस आपका ज्यादा दिख रहा है, जिधर पे फोकस इसकी लोकेटेड है, तो इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस। इधर पे मेजर एक्सिस हो गया और इधर पे कौन सा एक्सिस हो गया इसका? माइनर एक्सिस हो गया। हाँ, इस पे दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2 आर द फोकस ऑफ इलिप्स हियर। F1 एंड F2 आर फोकस। इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है, इलिप्स में। क्लियर हो गया अभी? दो फोकस। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस तरह से लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे? इलिप्स की, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो? इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो क्या? हेलो, इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो क्या? Yes. कैसे इस स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है यहाँ पे? ये दिख रही है एक स्ट्रिंग, आप बोल सकते हो इसको, है ना। यहाँ पे दोनों एंड पे ना दो खीले लगा दो और इनको यहाँ पे गड़ा दो ऐसे, जहाँ पे फोकस है इसकी। तो जहाँ पे फोकस है वहां पे अगर इन दोनों पॉइंट को आप गड़ा दोगे और उसके बाद इसको टाइट करके घुमा दोगे, तो जो शेप जनरेट होगा वो कौन सा शेप जनरेट होगा? इलिप्स जनरेट होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट को या दोनों फोकस को एक ही जगह पे रख दो, ये ऐसा, और फिर घुमा दोगे तो कौन सा शेप जनरेट होता है? सर्कल। हाँ, तो फिर यहाँ पर से सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू r है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये काय की इक्वेशन आ गई यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर्कल इलिप्स का स्पेशल केस होता है, समझ गए? हेलो,
समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. ले लिए? इलिप्स समझ गए? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? जिसमें दो फोकस होती हैं और इक्वेशन ये है, बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं इस पे। अब सिर्फ मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख दे रहा हूँ और उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि अपन ने हाइपरबोला को अपन ने देख चुका है। पेज नंबर 6, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इनके ग्राफ में डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, याद रखना। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये इस तरह से इसके ग्राफ बनते हैं ऐसे। ये हाइपरबोलिक ग्राफ है बेटा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनते हैं, इनको बोलते हैं अपन हाइपरबोलिक ग्राफ। समझ गए? हेलो, समझ गए? बस इतना ही। ये कैसे आए हैं आप वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग है वैल्यू पुट करके निकालना। आप ध्यान रखना इसका, हाँ, कि इसके जो ग्राफ आपको मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे बस। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बनेगा कैसे, तो फिर वही है, वैल्यू पुट करो निकालो। तो मुझे लगता है 2 घंटे उसी में चले जाएंगे अननेसेसरी के टास्क पे। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, हाइपरबोलिक का। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। Yes, sir. पेज नंबर 7 है। हाँ, अभी देखो ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको, पेज नंबर 7। ये हमारे लिए बहुत काम में आती है, फिजिक्स में बहुत दिखेंगे आपको ये वाले ग्राफ। आप एग्जांपल भी समझ सकते हो। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और खासकर कौन से वाले? y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स, एक, और दूसरा आपको ड्रॉ करना y इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का, जिसमें e की वैल्यू आप कितनी ले लेना, 2.72 आप लेकर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा और आप उसको देखना, आप है ना, कैलकुलेटर का यूज करके देखना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे करना है। पहले आप फर्स्ट वाला ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, फर्स्ट वाले को, तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू e की पावर, देखो e की पावर माइनस एक्स अगर है तो इसको 1 अपॉन e की पावर x भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स है तो 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर x लिख सकते हो इसको। अरे समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन e की पावर x, मतलब 1 अपॉन e की पावर 0, 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया आपका। अरे बेटा समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब x की वैल्यू तुम कितना पुट कर दो? 1 पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू e की पावर 1 अपॉन 2.72, और फिर इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर से, कितना आता है। फिर x की वैल्यू 2 पुट करना, y इक्वल्स टू 1 अपॉन e स्क्वायर, 2.72 का स्क्वायर, और फिर कैलकुलेटर से निकालना, ठीक है, ये वैल्यू निकालना, और फिर आप पॉइंट प्रेडिक्ट करना। तो ये कैलकुलेटर का यूज करके आप पॉइंट निकालते जाना, और फिर ग्राफ आप ड्रॉ करके देखना किस तरह के आते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान में रखना, लेकिन आप करके देख लेना। लेकिन ये करके देखना ये वाले ग्राफ को। हाँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे।
ये x एक्सिस, इधर पे y एक्सिस, यहाँ पे 1 है और ये 1 से चालू होके इधर कहीं पे जाएगा इंफिनिटी पे। तो ये 1 से चालू होगा और ये जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का आएगा। और जो दूसरा ग्राफ है इस पैटर्न का आपको दिखेगा, इधर पे y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस, यहाँ पे 1 है। जो दूसरा वाला ग्राफ है इसका, ये आपको बेटा 0 से चालू होके यहाँ कहीं पे इंफिनिटी पे जाके 1 को टच करेगा। तो ये y इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस x का आपको दिखेगा ऐसा। तो ये ग्राफ आपको इस तरह के दिखेंगे और इन ग्राफ को बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल। पैराबोला में और एक्सपोनेंशियल में फर्क है। एक्सपोनेंशियल 1 से चालू हुआ है ऐसा, या 0 से चालू होके 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, एक फिक्स वैल्यू पे कांस्टेंट हो गया है। जबकि पैराबोला क्या होता है ना, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता, ये तो बढ़ते जाता है। समझ गए? तो एक्सपोनेंशियल और इस पे फर्क है। पैराबोला में और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में फर्क देख लो, ठीक है? समझ गए? हेलो, अरे समझ Yes, गए? हाँ, तो ये जो वैल्यू रखे ना अपन ने, फिर x की वैल्यू 3 पुट करके देखना और फिर पॉइंट निकालना और उसके बाद फ्री हैंड ज्वाइन करके देखना क्या आपको इस तरह से ये ग्राफ के पैटर्न मिलते हैं। ये होमवर्क है तुम लोगों का, ये टेस्ट चेक कर लेना। हाँ, ग्राफ पेपर पे नहीं है बनाने की जरूरत। माइक म्यूट करो सभी बच्चे, पहले माइक म्यूट करो। यश, ऋतिक, नाज, अभिषेक, अमन, माइक म्यूट करो बेटा।